Hello student, as in the last video we discussed about the group theory in which we deal with the semi-group, group, monoid, abelian group and some properties of the group theory. ठीक है, now in this video we discuss some problem of the group, semi-group and binary operations. ठीक है, तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम डील करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना होता है. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम में हमारे पास है, कंसिडर द सेट क्यू, क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एस्ट्रिक बी द ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी. तो हमें एक सेट दिया है रेशनल नंबर का और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ए एस्ट्रिक बी, और उसकी डेफिनेशन है किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर हम ये एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं देन इट गिव्स ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी. देन वी हैव टू फाइंड 3 एस्ट्रिक 4. तो हमें फाइंड करना है 3 एस्ट्रिक 4. तो 3 एस्ट्रिक 4 बाय द डेफिनेशन फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स. तो 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 4, देन इट इज इक्वल टू 7 माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5. Similarly, 2 asterisk minus 5, then it is equal to 2 plus minus 5 minus 2 into minus 5. Then it is 2 minus 5 plus 10, so it is equal to 7. And the third one is 7 asterisk 1 upon 2. Then it becomes 7 plus 1 upon 2 minus 7 into 1 upon 2. Then it is 2 LCM लेते हैं, 7 2 जा 14 plus 1 minus 7. Then it is equal to 8 upon 2 and this becomes 4. तो इस तरह से हम इसका पहला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगाकर. अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सेकेंड इज क्यू कॉमा एस्ट्रिक इज सेमी ग्रुप. तो हमने प्रूव करना है कि क्या क्यू कॉमा, चेक करना है कि क्या क्यू कॉमा एस्ट्रिक सेमी ग्रुप है एंड इट इज़ कॉम्यूटेटिव और नॉट. तो हमने पढ़ा था सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो क्लोजर तो ये ऑपरेशन है ही, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट या रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करके हमको रेशनल नंबर मिल रहा है. तो सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी होती है. तो कभी भी इस तरह के ऑपरेशन में अगर हमने सेमी ग्रुप चेक करना है या प्रूव करना है तो हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए बी सी बी द 3 एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू. देन वी हैव टू फाइंड ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू. तो ए एस्ट्रिक बी बाय द डेफिनेशन से एस्ट्रिक बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी. सो इट इज इक्वल टू a plus b minus ab asterisk c, or it is equal to a plus b minus ab asterisk c is first element is this, second element is this, a plus b minus ab plus c minus a plus b minus ab into c. Then it is equal to a plus b plus c minus ab. Then सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी माइनस बी सी एंड माइनस माइनस प्लस ए बी सी. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी. अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है देन इट इज़ एसोसिएटिव. तो यहाँ पर पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे. ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज बी प्लस सी माइनस बी सी बाय द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन ऊपर दी है. देन इट इज इक्वल टू पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, इनके बीच में एस्ट्रिक ऑपरेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट. देन इट बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल. दोनों का रिजल्ट क्या आया, इक्वल आया. सो वी कैन से दैट a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk b asterisk c. So that is the asterisk is associative and hence q comma asterisk is a semi group. तो इसलिए क्या होगा, एक
सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद कॉम्पिटिटिव हमने प्रूव करना है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए हमारे पास होता है, कॉम्पिटिटिव हम कहते हैं ए एस्ट्रिक बी मस्ट बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। तो हम ए एस्ट्रिक बी सॉल्व कर लेते हैं, देन इट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। डेफिनेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटेड कम्यूटेटिव, सो ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए एंड माइनस ए इंटू बी कैन बी रिटन एज बी इंटू ए, सो दिस कैन बी रिटन एज बी एस्ट्रिक ए। तो देयरफॉर ए एस्ट्रिक बी मस्ट बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, सो इट इज कॉम्यूटेटिव। तो इसलिए क्या होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एस्ट्रिक। अब हमने इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। नाउ फाइंड द थर्ड पार्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए वी हैव, हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अगर उस सेट के किसी भी एलिमेंट से उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें सेम एलिमेंट मिले। तो हम कह सकते हैं एन एलिमेंट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ई एस्ट्रिक ए is equal to a asterisk e is equal to a for all a belongs to the set q। सभी एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम इसमें ले लेते हैं a asterisk e बाई डेफिनेशन इज इक्वल टू a asterisk e की डेफिनेशन हो जाएगी, हमने डेफिनेशन दी थी a asterisk b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। तो ये डेफिनेशन इन दोनों पे अप्लाई करते हैं, दैट इज a प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू ए से a कैंसिल हो गया, ई कॉमन लेंगे देन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो ई बिकम्स 0। तो अगर ई 0 है तो 0 के संग किसी भी एलिमेंट का अगर हम एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस प्रॉब्लम के लिए 0 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है, डू एनी ऑफ द एलिमेंट इन क्यू हैव एन इनिवर्स। क्या किसी एलिमेंट का क्यू में इनिवर्स होगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इनिवर्स हो सकता है, एंड व्हाट इज इट, और वो इनिवर्स क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस एलिमेंट का इनिवर्स एग्जिस्ट करता है और एलिमेंट क्या होगा, उसका इनिवर्स क्या होगा। तो डी हमने फाइंड करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड ऑर्डर फॉर एलिमेंट ए हैव एन इनिवर्स एक्स वी मस्ट हैव। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए का इनिवर्स क्या है, किसी एलिमेंट ए का इनिवर्स क्या है, एक्स है, देन ए एस्ट्रिक एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू द आइडेंटिटी ई फॉर दिस ऑपरेशन। तो ए एस्ट्रिक एक्स बराबर हो गया ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स, एंड द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन इज 0, दैट इज इट इज इक्वल टू 0। देन एक्स कॉमन लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारा इनिवर्स निकालना, तो एक्स इज द इनिवर्स 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। माइनस कॉमन लेते हैं नीचे, तो माइनस ए अपॉन माइनस ए माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो x बिकम्स ए अपॉन ए माइनस 1। तो अब मैं यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 रखता हूँ देन इट इज़ इन्फिनिटी, तो a के लिए तो 1 के लिए तो इनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो हमें कोई ना कोई रेशनल नंबर जरूर मिलेगा विच इज कॉल्ड द इनिवर्स ऑफ द एलिमेंट। सो दस इफ ए इज डज नॉट इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 नहीं है देन a हैज एन इनिवर्स एंड इट इज, और उसका इनिवर्स होगा a अपॉन a माइनस 1। तो इस सेट में हर एक एलिमेंट का इनिवर्स होगा केवल 1 को छोड़कर। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम में आते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम लेट एस इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। तो यहाँ पर हमको एक सेट दिया है जो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। ठीक है, लेट एस्ट्रिक बी द ऑपरेशन ऑन एस, और एस्ट्रिक एक ऑपरेशन है जो इस सेट एस में हम परफॉर्म कर रहे हैं, डिफाइंड बाय
एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट हो गया ए कॉमा बी। देखो एन क्रॉस एन सेट है हमारा, तो एन क्रॉस एन किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, तो इसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे। एंड द एस्ट्रिक ऑपरेशन बिटवीन एनी टू ऑर्डर्ड पेयर, किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर के बीच में एस्ट्रिक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है अनदर ऑर्डर्ड पेयर विच इज द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट टू द सेकंड एलिमेंट। तो किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें ये आउटपुट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। अब इस पर हमने करना क्या है, शो दैट एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव दैट इज एस इज सेमी ग्रुप। तो हमने शो करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव ऑपरेशन है, या हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, आपका सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है, तो यहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं लेट एज एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लेते हैं, तो एक एलिमेंट हो गया ए कॉमा बी, दूसरा हो गया सी कॉमा डी, तीसरा हो गया ई कॉमा एफ। तो लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एस, या हम कह सकते हैं दैट इज एन क्रॉस एन। तो इस सेट के तीन एलिमेंट हमने लिए, तो हम एसोसिएटिव प्रूफ करना है अगर, तो ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी कॉमा डी एस्ट्रिक ई कॉमा एफ इज इक्वल टू, देन ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी कॉमा डी एस्ट्रिक ई कॉमा एफ इज इक्वल टू। तो इन दोनों के बीच में पहले एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, देन इट गिव्स द ऑर्डर्ड पेयर ए सी कॉमा बी डी, इन दोनों के एस्ट्रिक ऑपरेशन से आया। फिर एस्ट्रिक ऑपरेशन करना है इसका ई कॉमा एफ के साथ, तो इसके संग एस्ट्रिक ऑपरेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट ए सी ई कॉमा बी डी एफ। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस ऑपरेशन। फिर हम करते हैं ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी कॉमा डी एस्ट्रिक ई कॉमा एफ, देन द रिजल्ट बिकम्स ए कॉमा बी एस्ट्रिक, अब यहाँ अगर हम परफॉर्म करते हैं देन इट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट सी ई कॉमा डी एफ। नाउ इट इज इक्वल टू ए सी ई कॉमा बी डी एफ। तो बोथ द ऑर्डर पेयर आर सेम, दोनों से हमें सेम ऑर्डर पेयर मिल रहा है। सो वी कैन से दैट एस कॉमा एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव, या एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव दैट इज सेमी ग्रुप। तो ये क्या होगा, एक सेमी ग्रुप होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें हमारा डिफाइन द फंक्शन, हमने पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म था जो किसी एक ग्रुप के या सेमी ग्रुप के ऑपरेशन को दूसरे सेमी ग्रुप के ऑपरेशन में मैप करता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एस कॉमा एस्ट्रिक जो मैप कर रहा है एस कॉमा एस्ट्रिक को क्यू कॉमा मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। डेफिनेशन इसकी दी है एफ ए कॉमा बी, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर हम क्या लगाते हैं, फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं देन गिव्स ए अपॉन बी। तो अगर हमारा ये इसका ऑपरेशन यानी ये ऑपरेशन इसके एलिमेंट के बीच में हम एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करें जिससे हमको ये रिजल्ट मिले, और वो उसको मैप करेगा किसमें, ए और एफ ए कॉमा बी की डेफिनेशन यानी ए इंटू बी में, मल्टीप्लीकेशन में, उन दो एलिमेंट के डिवीजन के मल्टीप्लीकेशन में, देन वी कैन से दैट इट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। तो हमने चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। वहाँ पर हमने चेक किया था होमोमॉर्फिज्म के लिए एफ ए कॉमा बी मस्ट बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी, ठीक है, यानी ए एस्ट्रिक बी। तो यहाँ पर अगर हम होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं तो इसके लिए हमको दिया है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एस कॉमा एस्ट्रिक टू q कॉमा मल्टीप्लीकेशन एज एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर इसको होमोमॉर्फिज्म के लिए हम एस के दो एलिमेंट ले लेते हैं एस्ट्रिक ऑपरेशन के संग, दैट इज ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी कॉमा डी, देन इट इज इक्वल टू एफ, एस्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये बनेगा आपका ए सी कॉमा बी डी, और इन दो एलिमेंट के लिए अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन ए कॉमा बी के लिए ए अपॉन बी, तो इसके लिए हो जाएगी ए सी अपॉन बी डी, एंड इट कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन दैट इज इट इज इक्वल टू एफ ए
कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी, सॉरी, एफ ए कॉमा बी इंटू एफ सी कॉमा डी। तो हमने क्या किया, एस्ट्रिक ऑपरेशन को इन दो एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया, मैप कर दिया। तो दैट इज द फंक्शन एफ एस कॉमा एस्ट्रिक टू क्यू कॉमा मल्टीप्लिकेशन इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या होगा, आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the set n of positive integer and let asterisk denote the least common multiple that is LCM operation on n। तो सपोज हमें यहाँ पर दिया है कि n पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और एस्ट्रिक एक ऑपरेशन है जो किन्हीं भी दो एलिमेंट का क्या देता है, हमें एलसीएम देता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देता है। ठीक है, देन फाइंड दिस वैल्यू, ये तो इजीली कर सकते हैं। फिर n कॉमा एस्ट्रिक इसे सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कॉम्यूटेटिव होगा ये प्रूव करना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस्ट्रिक, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। विच एलिमेंट इन n इफ एनी, अगर कोई एलिमेंट है हैव यूनिवर्स तो किसका यूनिवर्स हो सकता है और वो यूनिवर्स क्या होगा। तो पहला पार्ट इसका करते हैं, 4 एस्ट्रिक 6, इसका मतलब है देखो हमारी डेफिनेशन है एस्ट्रिक की एलसीएम, तो दैट इज द एलसीएम ऑफ 4 कॉमा 6। तो एलसीएम और 4 कॉमा 6 इज इक्वल टू 12। तो इसी तरह से आप इनको प्रूफ सॉल्व करें। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज एन कॉमा एस्ट्रिक इज सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप अगर हमने प्रूव करना है तो हमको एसोसिएटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए हम लिख लेते हैं, सपोज ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, देन इट बिकम्स, ए एस्ट्रिक का मतलब है एलसीएम, दैट इज एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एस्ट्रिक सी, और ए कॉमा बी के एलसीएम को हम लिख सकते हैं ए बी, दैट इज ए बी एस्ट्रिक सी। इट इज एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, एंड दिस एलसीएम कैन बी रिटन एज ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी कैन बी रिटन एज ए एस्ट्रिक, पहले एलसीएम निकालेंगे बी और सी का, एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी, दैट इज ए एस्ट्रिक बी सी, एंड इट इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी सी एंड इट इज ऑल्सो ए बी सी। तो दोनों से हमें सेम एलसीएम मिल रहा है ए बी सी, तो दैट इज एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव और n कॉमा एस्ट्रिक इज सेमी ग्रुप। ठीक है, फिर हमने कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम करते हैं, दैट इज ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a comma b, it can be written as LCM of b comma a, then it is equal to b asterisk a, so it is also commutative। ठीक है, तीसरा हमने क्या करना है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस्ट्रिक। तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस्ट्रिक, अगर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो हम द एलिमेंट e belongs to n is said to be identity element if for all a belongs to n, a asterisk e is equal to a, and a asterisk e means the LCM of a comma e is equal to a, the LCM of a e can be written as a into e is equal to a, so e is equal to 1, so that is 1 is the identity। तो 1 का किसी भी एलिमेंट के संग अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। अगर मैं कहता हूँ 1 एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 10, देन द एलसीएम इज 10, एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 100, द एलसीएम इज 100, सेम एलिमेंट आएगा। इसके बाद लास्ट हमने करना है इसमें इनवर्स। अब किसी भी एलिमेंट को हम इनवर्स कहते हैं कि किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर उसके इनवर्स से उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो हम कहते हैं एन एलिमेंट सपोज x इज सेड
to have an inverse if there exists y such that x एस्ट्रिक y इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर e बराबर 1 है। तो x एस्ट्रिक y का मतलब है एलसीएम ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज एलसीएम ऑफ x कॉमा वाई इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। नाउ इफ द सेट इज द x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n, दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का सेट तभी बन सकता है जब x 1 हो, यानी y की वैल्यू नेचुरल नंबर तभी आ सकती है जब x क्या हो, 1 हो। तो यानी केवल 1 का ही यूनिवर्स यहाँ पर क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा और किसी एलिमेंट का यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो सो ओनली 1 हैव द यूनिवर्स and it is the universe of its own, और ये अपने खुद का ही क्या होगा, यूनिवर्स होगा। दैट इज द एलसीएम ऑफ, केवल तभी 1 आ सकता है, आइडेंटिटी आ सकती है जब 1 के संग हम 1 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम ऑफ 1 कॉमा 1 इज इक्वल टू 1, अदरवाइज इट इज़ नेवर गेटिंग 1 एज ए एलसीएम। ठीक है, 1 क्या 1 के संग ही एलसीएम 1 हो सकता है, अदरवाइज कभी भी 1 आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम में नहीं आ सकता। तो केवल 1 का ही यूनिवर्स क्या कर सकता है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, और उसका यूनिवर्स भी क्या होगा, वो एलिमेंट खुद 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक असाइनमेंट का प्रॉब्लम है आपके पास, इसको आप असाइनमेंट में सॉल्व करना एंड प्लीज़ सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है, और अपने असाइनमेंट को सबमिट भी करते रहें।